Kawaki cornered Jura and destroyed him. तो बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 24 ऑफिशियली आ चुका है एंड इसमें काफी कुछ है बात करने के लिए। सो बिना किसी देरी के डायरेक्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा, बोरुटो के ऑल आउट जाने के बाद भी वो जूरा को हरा नहीं पाया। उल्टा जूरा ने बोरुटो को इतना मारा कि वो अनकॉन्शियस हो गया था। बट लास्ट में कावाकी एंटर करता है एंड वो भी काफी बेडेस तरीके से जूरा के ऊपर, जो कि जूरा के आंख को फोड़ देता है एंड उसके बाद वो अपने कारमा को एक्टिवेट करके फाइट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन जब लास्ट टाइम बोरुटो एंड कावाकी ने आपस में बात किया था तो उसमें इस फाइट या फिर इस मिशन के बारे में कोई भी बात नहीं हुआ था। तो हम सब ये बात लास्ट चैप्टर में सोच रहे होते हैं कि कावाकी वहाँ कैसे आया। तो इसी का आंसर देते हुए ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ हम उसी कन्वर्सेशन का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बोरुटो कावाकी को बताता है सैंड विलेज के मिशन के बारे में और कहता है कि अमाडो से लिमिटर हटवाने के बाद कावाकी को तुरंत सैंड विलेज जाना है और शारदा और बाकियों की हेल्प करने के लिए। एंड उसके बाद वहाँ पे बोरुटो भी आएगा, ये ट्रिगर करेगा जूरा को एंड वो भी वहाँ आएगा। बट कावाकी के होते हुए इनके पास थोड़ा चांस रहेगा। बट कावाकी कहता है वो जूरा से बस कुछ ही सेकंड के लिए लड़ा है, बट वो एक मॉन्स्टर है एंड नंबर बढ़ाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। तो वो तुरंत कावाकी को अपना एक सिंबल देते हुए कहता है उन्हें जूरा को हराना नहीं है, उन्हें बस सरवाइव करना एंड उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है बैटल से भागना। एंड बोरुटो उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए अपने फ्लाइंग राइजिन पे फोकस नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लाइंग राइजिन को यूज करने के लिए उसे फोकस करना पड़ता है। और इसी के साथ हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ कावाकी कहता है तो मुझे बस टाइम बाय करना है। इसका मतलब समझे, कावाकी को यहाँ पहले आना था, लेकिन कोनोहामारू के इस हालत को देखते हुए बोरुटो को पहले आना पड़ा, जिसकी वजह से वो डेंजर में गया। वरना यहाँ पे अगर कावाकी पहले आता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। बट तभी जूरा सीधे कावाकी पे बीजू बॉम्ब से अटैक कर देता है, लेकिन कावाकी उसे अपने कारमा से अब्सॉर्ब करता है। बट वो देखता है कि जूरा वहाँ है ही नहीं एंड जूरा कावाकी के पीछे से अटैक करता है। बट कावाकी श्रिंक होकर के उसे डॉज करके जूरा पे क्यूब्स की बारिश कर देता है, जो हमें दिखाता है कि कावाकी इसकी के पावर को अच्छे से यूज कर पा रहा है। लेकिन वो जूरा है, वो भी एक टेल बॉम्ब से एक क्यूब को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन कावाकी तुरंत क्लोज करके अपने हैंड को ट्रांसफॉर्म करके अटैक करता है, जिससे जूरा काफी दूर जाकर के गिरता है। और कावाकी जूरा के क्लोज जाकर के उस पर रॉड से लगातार अटैक करता है, जिसे जूरा किसी तरह डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी कावाकी जूरा के पेट में रॉड घुसा देता है एंड जो उसने पहले टेल बॉम्ब को अब्सॉर्ब किया था उसका यूज करके उसके पेट में छेद कर देता है एंड हैंड को ट्रांसफॉर्म करके जूरा को एक जोर का पंच करता है एंड जूरा काफी दूर जाकर के गिरता है। और इस टाइम पे दूसरी ओर बोरुटो खुद को किसी तरह कंट्रोल कर रहा होता है ताकि वो मॉन्स्टर बाहर ना आ जाए। और हम देखते हैं ये सब सुमिरे एंड अमाडो भी कावाकी के आंखों में लगे हुए कैमरा के थ्रू सब कुछ देख रहे होते हैं। सुमिरे कहती है कावाकी ने जूरा को कॉर्नर कर दिया, बट अमाडो कहता है नहीं एंड ये सही होता है। हम देखते हैं जूरा अपने पॉकेट से एक बुक निकालता है एंड कहता है उजुमाकी कावाकी, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो एंड इतने कम टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग तुम कैसे हुए। और सिर्फ तुम ही नहीं, उजुमाकी हिमावारी भी अचानक काफी ज्यादा पावर्स हो कि लाइक वो कोई और ही पर्सन बन गई हो, मानो इनोजिन के सैक्रिफाइस ने किसी तरह के ट्रिगर का काम किया हो। एंड सिर्फ वही नहीं, शारदा भी अचानक अवेक हुई एंड रयू को इजीली खत्म कर दी। एंड ये सुनकर के सुमिरे शॉक होती। जूरा आगे कहता है ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इम्पॉसिबल है एंड इसलिए मुझे लगता है ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। आगे जूरा बताता है कि उसका जो सबसे अभी खतरनाक टॉपिक है जिसपे वो पैशनेटली रिसर्च कर रहा है वो है लव। जूरा कहता है वो क्यूरियस है कि ह्यूमन काइंड का एक फैटल फ्लॉ जो उन्हें बर्बाद कर सकता है वही रीजन है उनके अनथिंकेबल ग्रोथ का। वो कहता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कावाकी, मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। बट कावाकी वो जूरा को कहता है तुम काफी बात करते हो पेस्ट एंड ये कह के वहाँ पे काफी खतरनाक सा ब्लास्ट करता है। बट कावाकी ये भूल गया था कि वो सिंजूस का लीडर और स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे ही नहीं है। हम देखते हैं वो धूल के बीच में से इमर्ज होता है एंड वुड स्टार उसके चारों ओर से बाहर आता है, जो कि उसके लिए एक थ्रोन बनाता है और उसके डैमेज एरिया को भी इजीली हील कर देता है। मतलब समझ रहे हो, जूरा इनविंसिबल है। ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जैसे नारुतो रासेंगान यूज करता है हर फाइट में, वैसे ही ये बीजू बॉम्ब का यूज करता है। प्लस में उस पे रिनेगान है, वो वुड स्टाइल का यूज कर सकता है, वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है एंड वो खुद को बैटल के बीच में हील भी कर सकता है, जो जूरा को एक काफी खतरनाक एनिमी बनाता है। क्योंकि सोचो अगर वो हर फाइट में खुद को हील करना शुरू कर देगा तो वो हर फाइट में नॉर्मल हो जाएगा, बट बाकी सब थके होंगे। एंड ये भी दिखाता है कि जूरा अभी तक ऑल आउट नहीं गया है क्योंकि वो क्यूरियस है, वरना वो अभी तक कावाकी और बोरुटो दोनों को खत्म कर दिया होता। आगे जूरा अपने थ्रोन पे बैठ करके कहता है डोंट गेट हेस्टी, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले भाई अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दो एंड वहाँ जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब का भी बटन दबा देना। आगे जूरा कहता है कि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कावाकी बोरुटो की रेस्क्यू के लिए आएगा। उसे लगता था कि पूरे वर्ल्ड में कावाकी के लिए सिर्फ नारुतो ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सच है। एंड वो कहता है कि जूरा कुछ टाइम पहले कोनोहा गया था तो उसे पता लगा नारुतो मर चुका है,
बट कवाकी के आंखों को देख करके जूरा बता देता है कि नारुतो अभी मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। एंड ये सुनकर के सुमिरे शॉक होती है क्योंकि सुमिरे एंड शारदा को पता है कि बोरुतो ट्रेटर नहीं है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि नारुतो अभी जिंदा है। एंड वो कहता है तुम इजी हो रीड करना, तुम्हारी तरह मैं भी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। प्लस में ये कवाकी को जरूर गुस्सा दिलाएगा, बट जूरा कहता है कि वो नारुतो को डिवोवर करना चाहता है क्योंकि उसने सुना है कि वो सभी टेल बीस्ट से कनेक्टेड है एंड उसे लगता है ये लव की वजह से, इसलिए अगर वो उसे डिवोवर करेगा तो मे बी वो लव को समझ पाए। जिसपे कवाकी तुरंत अटैक के लिए रेडी हो जाता है गुस्साते हुए, बट तभी वहाँ बोरुतो आता है एंड कहता है प्रिपरेशन हो गया है, उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए। जिसपे जूरा तुरंत समझ जाता है एंड कहता है तुम्हारा फ्लाइंग रेजिन, मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोग जाओ, बट लगता है आज के लिए बस इतना ही। बोरुतो कहता है लेट्स गो कवाकी, बट कवाकी कहता है एक सेकंड। फिर वो जूरा को कहता है ध्यान से सुनो, मैं लव वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ, बट आई विल गिव यू क्रेडिट तुम्हारे इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशन के लिए कि तुम लॉर्ड सेवंथ को टारगेट कर रहे हो। डोंट मिसअंडरस्टैंड, तुम मेरे हाथों से ही मरोगे, आई स्वेयर ऑन इट। जूरा कहता है वो अप्रिशिएट करता है कवाकी फ्रैंक है एंड उसे अच्छा लगा कि वो आज कवाकी से बात कर पाया, सो लेट्स मीट अगेन। एंड इस पे कवाकी जो डिसरिस्पेक्ट करता है जूरा की, वो जूरा को मिडल फिंगर दिखाते हुए वहां से निकल जाता है। और भाई एक बार ये पैनल देखो, दोनों ब्रो क्या ही खतरनाक लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डेल्टा बोरुतो के सिंबल को नीचे रखती है ताकि बोरुतो उसे ट्रैक कर पाए, क्योंकि डिस्टेंस में मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना बोरुतो के लिए मुश्किल है अभी। एंड वो कोनाहमारू को दूर हटने के लिए कहती है ताकि कोई उसके ऊपर ही ना आ जाए। और अगले ही पल में ऐसा ही होता है, कवाकी कोनाहमारू के मुंह पे एंट्री करता है और कहता है क्या कर रहे हो, जिसपे कोनाहमारू गुस्सा आते हुए कहता है ये मेरा लाइन होना चाहिए। बट बोरुतो कोनाहमारू को सॉरी कहता है और पूछता है क्या उसके पास थ्रोन सोल बल्ब है, जिसपे कोनाहमारू उसे बाहर निकालते हुए दिखाता है। तो बोरुतो कहता है अच्छा है, अब चलो हम लोग यहाँ से कोनोहा चलते हैं। वहीं दूसरी ओर ये सब देख करके एडा कोजी को कहती है उसे पता नहीं था वहाँ क्या होगा, बट अब सब ठीक है। जिसपे कोजी कहता है ये प्रेज लायक नहीं है, ये काफी डेंजरस गेम्बल था जिसने और भी बेटर फ्यूचर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। बोरुतो का सरवाइव करना अच्छा हुआ, बट फ्यूचर काफी चेंज हो गया। जिसपे एडा ह्यूमन ना होते हुए एक काफी ह्यूमन वाली बात बोलती है। वो कहती है इसमें क्या बिग डील है, लाइफ को तो ऐसा ही होना चाहिए। बट कासिन कोजी कहता है ये किसी और का प्रॉब्लम नहीं है, मामूसी मूव कर रहा है एंड उसका टारगेट एडा ही है। जिस पे एडा कहती है ग्रोस। बट भाई अगर मामूसी वर्सेस एडा होता है तो बैटल में एडा ज्वाइन करे उससे पहले डायमंड ज्वाइन करेगा एंड वो एक फाइटिंग मॉन्स्टर है, सो उसे फाइट करते हुए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। हमें मोमोशिकी वर्सेस जूरा देखने को तो नहीं मिला, तो एटलीस्ट ये फाइट तो देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आगे हम जूरा एंड हिदारी को देखते हैं, जहाँ जूरा स्माइल कर रहा होता है तो हिदारी कहता है कि क्या वो बीमार है, उसका फेस अजीब क्यों लग रहा है। जिसपे जूरा कहता है नहीं, उल्टा वो खुश है क्योंकि कवाकी ने उसे प्रेस किया। और हाँ, तुम्हारी तरह ये सुनकर के मैं भी शौक हूँ कि कवाकी के प्रेस से जूरा खुश क्यों है। इसके दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट कि किसी तरह जूरा कवाकी से कनेक्टेड है इसलिए वो खुश है, और मे बी जो थ्योरी है कि जूरा इसकी का सिंजू वर्जन है वो सही हो। ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। बट हिदारी जो कहता है वो इस पूरे चैप्टर का सबसे फनीस्ट लाइन है। वो कहता है मैंने एक नया लाइन सीखा है जो यहाँ पे फिट बैठता है। तो जूरा कहता है क्या, और हिदारी कहता है डिस्गस्टिंग एज हेल। एंड में एडिटर का लाइन होता है एक नए सीखे हुए वर्ड के साथ हिदारी ने जूरा से उसकी स्माइल छीन ली। भाई सो सास्के लाइक। एंड इसी के साथ ये चैप्टर एंड हुआ। बट कवाकी का अपग्रेड सच में काफी खतरनाक निकला, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये उसका फुल पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि अमाडो जैसा बंदा कभी भी कवाकी के साथ रिस्क नहीं लेगा। हाँ, उसने कवाकी को थोड़ा ऑफेंसिव पावर दिया होगा, बट आई डोंट थिंक उसने जैसा कवाकी ने कहा था वैसा किया होगा। बाकी ये चैप्टर काफी ही अच्छे नोट पे एंड हुआ है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है आगे चल के। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, सच में तुम्हारा एक क्लिक मुझे काफी हेल्प करता है। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताओ। तब तक के लिए तुम ब्लू लॉक के सीजन 2 को देख लो, मैंने यहाँ कवर कर रखा है, क्योंकि इसका सीजन 3 मैं जल्द ही लेकर के आ रहा हूँ, तो रेडी रहना।